एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के बारे में। और इसके पहले की 14th प्रैक्टिसेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं, तो जिसने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के ज़रूर से देख लेगा। सारे ही वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किए जाते हैं और ये सीरीज़ कम्प्लीटली बेस्ड है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, जिससे कि आप लोग यहाँ से ही 30 में से 30 नंबर स्कोर कर पाओ। ठीक है, आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिसेस करवा दी जा रही हैं कि आपके 30 में से 30 नंबर यहीं से टोटली स्कोर होने में आपको पूरी हेल्प मिल पाए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी चैनल पे नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो तो उनकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल पाए। और आप सभी की डिमांड पे ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के एंड्रॉयड ऐप पे रिवीजन ऑफ ओल्ड करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की गई है, जो कि आपको डेली ही मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाएगी। इसमें आपको दिसंबर 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जिसने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया ऐप को इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आपको वीडियो के पीडीएफ, उसकी क्विज और ऑडियो सेक्शन सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाता है। और मैथ्स की जो हैंड नोट्स है ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, तो जिसने अभी तक नहीं परचेज़ किया इसको जल्दी से परचेज़ करिए, क्योंकि आपके आगे आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ये बहुत ही बेनिफिशियल होगी। यहाँ पे आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स दी गई है, बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्या बोला है इसमें? 85 व्यक्तियों के एक समूह में से 45 लोग उपन्यास पढ़ते हैं, 37 लोग कविताएं पढ़ते हैं तथा 8 ना तो उपन्यास पढ़ते हैं और ना ही कविताएं पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? 85 लोग हैं टोटल, उसमें से बोल रहा है कि 45 लोग उपन्यास पढ़ते हैं, 37 लोग कविताएं पढ़ते हैं और 8 लोग ऐसे हैं जो ना तो उपन्यास पढ़ रहे हैं और ना ही कविताएं पढ़ रहे हैं। अब आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा है कि उन लोगों की संख्या बताएं जो या तो उपन्यास या तो कविताएं, यानी कि कोई भी अगर एक पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको इसमें काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो टोटल लोग हैं 85, 8 लोग ऐसे हैं जो दोनों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप 85 में से 8 को माइनस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 77। ठीक है, तो 77 लोग ऐसे हैं जो या तो उपन्यास पढ़ रहे हैं या तो कविताएं पढ़ रहे हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक चीज़ तो वो पढ़ ही रहे हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है, यानी कि 77। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखिए। उन लोगों की संख्या बताइए जो उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वो उपन्यास भी पढ़े और वो कविताएं भी पढ़े, तब आपको संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखिए, उपन्यास पढ़ने वालों की संख्या कितनी दी गई है क्वेश्चन में? 45। कविताएं पढ़ने वालों की संख्या कितनी दी गई है? तो ये दी गई है 37। आपको क्या करना है? इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो 45 और 37 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 82। ठीक है, अब 82 लोगों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो दोनों भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, 82 लोग में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो दोनों पढ़ रहे होंगे, यानी कि उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ रहे होंगे। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था कि कोई एक चीज़ पढ़ रहे हैं, तो कोई एक चीज़ पढ़ने वालों की संख्या कितनी थी? यानी कि उपन्यास या तो पढ़ रहे हैं या तो कविता पढ़ रहे हैं, तो उनकी संख्या कितनी थी? ये थी 77। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, उनकी संख्या कितनी थी? ये थी 77, जो कि कोई एक चीज़ पढ़ रहे हैं, या तो उपन्यास या तो कविता। अब यहाँ पे हैं दोनों पढ़ने वाले की भी संख्या इसमें इंक्लूड है। ऐसे तो लोग हैं ही हैं, 77 लोग ऐसे तो इसके अंदर है ही हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी इसमें हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। तो आपको निकालना है कि दोनों कितने लोग पढ़ रहे हैं। तो आप सिंपली बस ये कर दो कि 82 में से 77 को माइनस कर दो। ठीक है, 82 में से 77 को हम माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कितना? 5 लोग। तो 5 लोग ऐसे थे जो कि उपन्यास और कविताएं दोनों पढ़ रहे थे, यानी कि आपका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। होप सो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड क्या है? यदि MGE इज इक्वल्स टू 25 है तो LGF इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो आपको देख लेना है कि MG और E अल्फ़ाबेट में किस स्थान पे आते हैं। तो M जो है वो आता है 13 प्लेस पे, G किस प्लेस पे आता है? तो ये आता है 7th प्लेस पे, और E किस प्लेस पे आता है? तो ये आता है 5वें क्रम पे। ठीक है, इन सबको ऐड कर लीजिए। इन सबको ऐड करेंगे तो 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20। 20 और 5 कितना हो जाएगा? 25। यानी कि जब आप इन सब का सम कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जा रही है। इसी तरह से आपको LJF का भी कोड निकाल लेना है। तो आइए हम लोग LJF बराबर भी निकाल लेते हैं। तो LJF, ठीक है, L की पोजीशन क्या होगी बताइए जल्दी से? L की पोजीशन हो जाएगी 12। J किस प्लेस पे आता है अल्फ़ाबेट में? तो ये आता है 10th प्लेस पे। F किस प्लेस पे आता है? तो ये आता है 6th प्लेस पे। इन सबको आपको क्या करना है? ऐड कर देना है। 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18।
18 और 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। कथन क्या दिया है, एक तबेले में 98 गाय थीं, उनमें से 52 बीमार हो गई, उन सभी बीमार गायों में से 11 को छोड़ करके सभी बच गई, और नई गायें जो हैं वो 9, ठीक है, 9 नई गायें तबेले में लाई गई। अब दूध वाले को तबेले में कितनी गायें मिलेगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ। 98 थी जिसमें से 52 बीमार हो गई, और 52 बीमार में से 11 को छोड़ करके सभी बच गई, यानी कि 11 गायें ऐसी थी जो नहीं बच पाई, ठीक है, और नई गाय जो है वो 9 और आ गई। तो आपसे पूछा है कि अब कितनी गायें तबेले में मिलेंगी। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको 52 से कोई भी मतलब नहीं है, बस आपको इसमें मतलब है कितनी गई और कितनी आई, ठीक है, बस हमें ये देखना है। तो टोटल 98 थी, उसमें से 11 गाय ऐसी थी जो नहीं बच पाई तो वो चली गई, उसके बाद 9 गायें क्या थी, तो 9 नई लाई गई हैं। बस आपको यही करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो -11 + 9 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, तो ये है 98, 98 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 96 बचेगा, ठीक है, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, उस तबेले में 96 गाय मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या है। में क्या दिया है, ANBOCPDQ और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, और आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये सीरीज़ किस प्रकार से चल रही है, उसी के बाद आगे भी कंटिन्यू करेंगे और क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, AN, इसके बाद क्या है, BO है, ठीक है। तो पहले वाले की बात क्या आता है, यानी कि A के बाद क्या आता है, B आता है, और N के बाद क्या आता है, O आता है। तो बस इसी तरह से आपको अरेंज करते जाना है। अब उसके बाद नंबर क्या है, देखिए C और P है, तो B के बाद क्या आता है, C आता है, और O के बाद क्या आता है, तो P आता है, ठीक है। इस तरह से देख लेते हैं आगे, इसके भी CP है, फिर DQ है, तो C के बाद क्या आता है, D आता है, और P के बाद क्या आता है, Q आता है। सेम उसी प्रकार से D के बाद E, और Q के बाद क्या आता है, तो ये आता है R, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरा जाएगा ER। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है। नंबर 6 को देखिए, अगर बोस्टफुल से एरोगेंट है तो केयरफुल से क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि केयरफुल की मीनिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए बोस्टफुल और एरोगेंट जो है ये दोनों एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं। जिस प्रकार बोस्टफुल की मीनिंग घमंडी होती है, सेम उसी प्रकार से जो एरोगेंट होता है इसकी भी मीनिंग क्या होती है, अहंकारी, घमंडी, ये सब होती है। तो ये दोनों कैसे शब्द हैं, सिमिलर है, यानी कि समानार्थक शब्द हैं। उसी प्रकार से आपको देखना है कि केयरफुल का समानार्थक शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि कॉर्टियस, ठीक है। कॉर्टियस क्या होता है, इसका भी मतलब क्या होता है, सावधान, सजग, बुद्धिमान, और केयरफुल का मतलब भी क्या होता है, होशियार, सचेत, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक आदमी ताड़ के 24 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है, वह पहले सेकंड में 4 मीटर चढ़ता है और अगले सेकंड में 2 मीटर सरक जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है जब तक कि वह शीर्ष पर नहीं पहुँच जाता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वह शीर्ष पर किस सेकंड में पहुँच जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ। एक ताड़ का पेड़ है, उसमें वह पहले सेकंड में 4 मीटर चढ़ता है, फिर अगले सेकंड में 2 मीटर सरक जाता है, यानी कि 2 सेकंड में कुल वह जो चढ़ पा रहा है वो 2 मीटर की डिस्टेंस को चढ़ पा रहा है, ठीक है। 2 सेकंड में कितना जा पा रहा है, 2 मीटर, यानी कि पहले एक में 4 गया, फिर दूसरे वाले सेकंड में 2 नीचे आ गया, यानी कि 2 सेकंड में 2 ही मीटर तो वो चढ़ पाया। तो 2 सेकंड में 2 मीटर चढ़ पाया, इतनी आपको डिटेल यहाँ से मिल रही है। अब देखिए आपको क्या करना है, टोटल उसे 24 मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ना है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ से आप इतना निकाल लीजिए कि 20 सेकेंड में वो कितनी डिस्टेंस पहुँच जाएगा। तो आप यहाँ से काउंट करोगे तो 20 सेकेंड में जो है वो 22 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। 2 सेकेंड में अगर 2 मीटर चढ़ा है तो 20 सेकेंड तक वो 22 मीटर चढ़ जाएगा। अब आपको कहाँ तक ले जाना है, 24 मीटर तक, यानी कि उसके शीर्ष पर ले जाना है। तो 24 मीटर उसे चढ़ने में कितना लगेगा, 20 सेकेंड तक 22 मीटर है, तो 21वें सेकेंड पे जब वो जाएगा तो आपको कहाँ तक पहुँचा देगा, शीर्ष पे, यानी कि 24 मीटर तक वो पहुँच जाएगा। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21वें सेकेंड में वो 24 मीटर तक, यानी कि उसके शीर्ष पर पहुँच जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित 3 सवालों के जवाब दें। तो चित्र को देख लीजिए, बच्चों के रंग की पसंद की जानकारी आपको दी गई है चित्र के अकॉर्डिंग। देखिए ये जो इस तरह का बॉक्स बना हुआ है, यानी कि रेक्टेंगल टाइप में बना है, ये सफ़ेद कलर को दर्शा रहा है, ठीक है।
उसके बाद जो सर्कल बना हुआ है ये काले कलर को दर्शा रहा है यानी कि ब्लैक को, और उसके बाद जो आपको इस तरह से कुछ दिख रहा है ये भूरे कलर को यानी कि ब्राउन कलर को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, फिर जिस तरह का क्वेश्चन पूछा होगा उसी से आंसर करेंगे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि कितने बच्चों को भूरा और सफ़ेद दोनों पसंद है लेकिन काला पसंद नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से? कितने बच्चों को ब्राउन और वाइट पसंद है पर ब्लैक नहीं पसंद है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको भूरा और सफ़ेद पसंद है पर काला नहीं पसंद है। तो भूरा वाला कौन सा है? ये वाला डायग्राम है। और सफ़ेद वाला कौन सा है? तो ये वाला है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इन दोनों डायग्राम में कौन सा नंबर कॉमन है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर ऐसा दिख रहा है जो इसमें कॉमन है इन दोनों में। और 50 नंबर जो है ये तो ब्लैक वाले में भी कॉमन है यानी कि सर्कल के अंदर भी आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कोई नहीं। ठीक है, तो कोई भी बच्चे ऐसे नहीं जिनको भूरा और सफ़ेद दोनों पसंद है पर काला नहीं पसंद है, क्योंकि जो बीच में नंबर आ रहा था वो 50 था और 50 तीनों में आ रहा था। ठीक है, यानी कि सर्कल में भी आ रहा था, वाइट में भी आ रहा है और ब्राउन में भी आ रहा है। समझ में आया? सर्कल में क्या है? ब्लैक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? जिन बच्चों को काला पसंद नहीं है उनका और जिन बच्चों को केवल काला और सफ़ेद दोनों पसंद है उनसे कितना अनुपात है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो आपको क्या निकालना है? किसको ब्लैक पसंद नहीं है उसको निकाल लीजिए और किसको काला और सफ़ेद दोनों पसंद है उसका निकाल लीजिए। फिर इन दोनों में हमें क्या करना है? रेशियो निकाल देना है। तो आइए चलते हैं डायग्राम पे, वहाँ से फिर देख लेते हैं। अब आपको निकालना है कितने बच्चे ऐसे जिनको काला नहीं पसंद है। तो काले को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? काला पसंद करने वाले को सर्कल से। तो आपको सर्कल में जितने नंबर है ना इसको छुपा लेना है। ठीक है, सर्कल में जितने नंबर है इसको आप छुपा लो। अब कौन कौन से नंबर बाहर बच रहे हैं? तो ये बच रहा है 20, 30 और 100। तो ये ऐसे बच्चे हैं जिनको काला नहीं पसंद है। तो सबको ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा, यानी कि 150 बच्चे ऐसे हैं जिनको ब्लैक नहीं पसंद है। यहाँ से आपने निकाल ली एक चीज़। अब आपको निकालना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको काला और सफ़ेद दोनों पसंद है। तो देखिए सर्कल में भी हो वो नंबर और रेक्टेंगल में भी हो वो नंबर, ऐसे नंबर को आपको ऐड करना है। तो आपको यहाँ से मिलेगा, सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल में होना चाहिए, ब्राउन नहीं बोला है इसलिए आपको बीच वाले नंबर पे नहीं जाना है। ठीक है, तो सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल में कौन कौन सा नंबर है? तो ये नंबर आपको मिलेगा सिर्फ 30 और 20। तो आपको क्या करना है? 30 और 20 को ऐड कर देना है, तो ये आ गया 50। तो ब्लैक और क्या है? काला और सफ़ेद ये दोनों पसंद करने वालों की संख्या आ गई 50, और जो ब्लैक को नहीं पसंद करते उनकी संख्या कितनी है? तो ये 150, और इन्हीं का आपको रेशियो निकालना है। तो आइए निकाल लेते हैं रेशियो। 150 और 50 का रेशियो क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3:1 का अनुपात। ठीक है, यानी कि 3:1 जो है ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए क्या है। जिन बच्चों को भूरा रंग पसंद है उनका और जिनको काला रंग पसंद है उनसे कितना अनुपात है। यहाँ पे भी आपको वही करना है, जिसको ब्राउन पसंद है उसका निकाल लीजिए और जिसको ब्लैक पसंद है उसका निकाल लीजिए और सभी का फिर अनुपात निकाल लेते हैं। तो आइए निकाल लेते हैं जिसको ब्राउन पसंद है। पहले तो ब्राउन को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? इस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ब्राउन में कितने कितने नंबर है? देखिए 20 है, 50 है और 30 है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको ऐड कर लेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद किसको आपको ऐड करना है? उसके बाद ऐड करना है ब्लैक वाले को। ब्लैक वाले को ऐड कर लेते हैं। देखिए ब्लैक यानी कि सर्कल वाले को ऐड कर लेना है। 5 5 कितना हो गया? 10, 10 और 20 कितना हो गया? 30, 30 और 30 60, 60 और 10 70, 70 और 50 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 120। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ब्राउन कितने लोग पसंद कर रहे हैं? तो ये 100 लोग पसंद कर रहे हैं। और ब्लैक कितने लोग पसंद कर रहे हैं? तो ये 120 लोग पसंद कर रहे हैं। और इन्हीं के बीच में आपको रेशियो निकालना है। तो आइए चल के निकाल लेते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पे। देखिए 100 और 120 का आपको रेशियो निकालना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12 हो जाएगा, यानी कि 5/6 जो होगा ये इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए क्या है। अव्यवस्थित अक्षरों को उनके स्वाभाविक क्रम में पुनः व्यवस्थित करें और असंगत को चुनें। यानी कि यहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको पहले तो अरेंज कर लीजिए और अरेंज करने के बाद फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें से ऑड वन है यानी कि असंगत है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले को हम अरेंज करेंगे तो ये बन जाएगा येलो। दूसरे वाले को अरेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फायर। थर्ड वाले को अरेंज करेंगे तो ये बन रहा है वाइट। और फोर्थ वाले को अरेंज करेंगे तो ये बन रहा है ब्राउन। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल रहा है येलो, वाइट और ब्राउन। ये सभी क्या है? तो ये सभी कलर्स होते हैं, जबकि फायर इनमें से क्या है? ऑड वन है। तो ये आपका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या है।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 में जाने से पहले आपको कुछ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित जानकारियों पर विचार करें और उस पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दें। जानकारी क्या है? 6 कारें एस टी वी डब्ल्यू एक्स और वाई पार्किंग लॉट में बाएं से दाएं क्रम रहित तरीके से खड़ी हैं। तो हमने मान लिया ये है 6 कारें जो कि क्रम रहित तरीके से खड़ी होंगी। सबसे पहले क्या बोला है? टी एकदम दाएं छोर पे खड़ी है, तो टी को हम सबसे क्या करेंगे? दाएं छोर पे लगा देंगे। उसके बाद क्या बोला है? वी वाई के तुरंत दाएं और डब्ल्यू से एक कार दूर खड़ी है। तो अभी हमको वी वाई और डब्ल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो इसको स्किप करते हैं और नीचे आते हैं। एक्स टी के तुरंत बाएं और एस से 3 कार दूर खड़ी है। अब देखिए टी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है तो इसको बना ले जाएंगे। एक्स टी के तुरंत बाएं, तो यानी कि एक्स जो है वो टी के तुरंत बाएं पे खड़ी है, ठीक है, इसको हमने फिट कर लिया। और क्या बोला है कि एस से 3 कार दूर खड़ी है, तो हम इधर तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि टी सबसे लास्ट में है दाएं पे, तो हमको इधर ही जाना होगा। और एस क्या है? एस से 3 कार दूर खड़ी है, तो 1 2 3 बीच में होगी, उसके बाद फिर क्या होगा? तो उसके बाद एस होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? टोटल कितनी कारें हैं? 6 कारें हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमने इसको सेट कर लिया। अब ये जो तीनों हैं ये इसी में आपके इन यहाँ पे इन तीनों जगह पे आने हैं। कौन कौन से? तो वी वाई डब्ल्यू। अब इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखिए वी वाई के तुरंत दाएं और डब्ल्यू से एक कार दूर खड़ी है, तो इसको हमें कैसे अरेंज करना है? यहाँ पे हमें बैठा देना है वी को, उसके बाद यहाँ पे बैठा देना है वाई को और यहाँ पे कर देना है डब्ल्यू को, ठीक है। तभी हो पाएगा आपका कि वी वाई के तुरंत दाएं पे हो जाए और डब्ल्यू से एक कार दूर खड़ी हो जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आपका अरेंजमेंट डन हो गया। देख लीजिए कैसा आपका अरेंजमेंट आया है। सबसे लास्ट में है टी, फिर उसके बाद है एक्स, फिर उसके बाद है वी, फिर उसके बाद है वाई, फिर यहाँ पे है डब्ल्यू और फिर उसके बाद सबसे लेफ्ट पे है एस, ठीक है। आपका अरेंजमेंट डन हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या पूछा है कि डब्ल्यू किस कार के तुरंत दाएं खड़ी है? डब्ल्यू किस कार के तुरंत दाएं खड़ी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू जो है वो एस के तुरंत दाएं खड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए क्या है? एक्स के तुरंत बाय कौन सी कार खड़ी है? तो यहाँ पे क्या था? लास्ट में टी था, फिर एक्स था, फिर उसके बाद क्या था? वी था। तो एक्स के तुरंत बाएं पे कौन है? तो ये है वी, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टी और वी के बीच में 2 कारें खड़ी हैं। तो पहले हम इसको अरेंजमेंट बना लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए देखिए टी है, फिर उसके बाद एक्स है, फिर वी वाई डब्ल्यू और एस। अब इसको देखिए आप लोग, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टी और वी के बीच में 2 कारें खड़ी हैं, जबकि टी और वी के बीच में कितनी है? सिर्फ एक कार है जो कि है एक्स, तो आपका ये आंसर नहीं करेक्ट होगा। फिर क्या बोला है? एक्स और वाई के बीच में एक कार खड़ी है, तो बिल्कुल एक्स और वाई के बीच में कितनी कार है? एक ही कार तो है जो कि है वी, तो आपका यही आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और भी अदर ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। वाई और एस के बीच में 3 कार हैं, बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत है। एक्स और डब्ल्यू के बीच में कोई कार नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। एक्स और डब्ल्यू के बीच में 2 कार हैं, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या बोला है इसमें? एक विशेष भाषा में रोर को एस पी बी एस के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टिंग को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको, तो तुरंत क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। देख लीजिए एक बार कैसे लिखा जा रहा है रोर को एस पी बी एस, एक बार देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, आर ओ ए आर लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा है एस पी बी एस। तो देखिए आर के बाद क्या आता है? एस आता है, ओ के बाद क्या आता है? पी आता है, फिर ए के बाद बी और फिर आर के बाद एस। तो एक एक बढ़ाते जाना है अल्फ़ाबेट में और आपका कोड बन जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं स्ट्रिंग का कोड क्या होगा। तो देखिए एस के बाद क्या आता है? टी, टी के बाद यू, आई के बाद जे, एन के बाद क्या आता है? ओ, और जी के बाद क्या आता है? तो ये आता है एच। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा TUGOH, आंसर नंबर डी, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। तो होप्स तो आप लोगों को ये टॉप 15 क्वेश्चन पसंद आए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपना रिस्पॉन्स जरूर बताया करिए, और वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, ठीक है। आपका लाइक ही है जो हमें मोटिवेट करता है और आगे की प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो लाइक ज़रूर किया करिए वीडियो पसंद आए तो, और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।